हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। जो चल रहा था उसमें पढ़ेंगे क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम वॉलंटरी लिक्विडेशन में जो मेंबर्स का वॉलंटरी वाइंडिंग अप है उसको क्लियर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रेडिटर्स का वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है, इसका कंसेप्ट। तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हुआ। एक तो फर्स्ट था आपका मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, कि किस तरीके से मेंबर अपनी इच्छा से कंपनी का वाइंड अप करते हैं। दूसरी सिचुएशन है जब क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप को। ये आया आपका सेकंड, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ये क्या होता है, जहाँ पर जो डिक्लेरेशन है सॉल्वेंसी का वो मेड नहीं है और फाइल नहीं है रजिस्ट्रार के पास, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि कंपनी इंसॉल्वेंट है। इस केस में कंपनी को क्या करना चाहिए, एक मीटिंग बनती है क्रेडिटर्स की डे के लिए, और द डे नेक्स्ट फॉलोइंग द डे जो फिक्स्ड है कंपनी के द्वारा, जनरल मीटिंग, जिसमें पास किया जाता है रिजोल्यूशन बाइंडिंग अप के लिए, जो सब्जेक्ट टू द राइट्स होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के और असेट जो है कंपनी के वाइंडिंग अप में जो अप्लाई हो रहे हैं इन द सेटिस्फैक्शन और इस लाइबिलिटी। तो अगर कोई सरप्लस होती है तो सिचुएशन वो डिवाइड हो जाती है जो मेंबर्स होते हैं उनमें, उनके राइट्स और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रेडिटर्स का वॉलंटरी वाइंडिंग का। ठीक, तो वेयर अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज नॉट मेड, यानी कि जो डिक्लेरेशन है सॉल्वेंसी का वो नॉट मेड है, एंड not made and filed with the registrar, then if is presumed, तो ये presume कर लिया जाता है that the company is insolvent, यानी कि where a declaration of solvency is not made and filed with the registrar, then if is presumed that the company is insolvent. In such a case, the company must call a meeting of its creditors for the day or the day next following the day fixed for companies general meeting, for passing the resolution for winding up। ठीक है, then subject to the rights of the preferential creditors, the assets of a company on its winding up are applied in
satisfaction of its liabilities and any surplus is divided among the members according to their rights and interest in the company। ठीक है, ये हुआ आपका क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब फिर आता है स्टूडेंट आपका फिर जो होता है नेक्स्ट वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन। इसमें क्या होता है जो ये किसी भी समय पर होता है एट एनी टाइम आफ्टर अ कंपनी एक पास कर रही रिजोल्यूशन वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए, तो कोर्ट एक ऑर्डर करती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप का केस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू सच सुपरविज़न ऑफ द कोर्ट। लेकिन किस सिचुएशन में कि जिसमें सुपरविज़न हो कोर्ट का, तो ये लिबर्टी होती है क्रेडिटर्स के लिए, कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए और अदर्स के लिए जो अप्लाई करते हैं कोर्ट के लिए। और जनरली इस टर्म्स में कंडीशन में कोर्ट सोचती है ऐसा। तो ये इस तरीके का जो लिक्विडेशन है जो होता है अंडर सुपरविज़न कोर्ट के अंदर, जो होता है अंडर सुपरविज़न में कोर्ट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, तो सिचुएशन में ये जो होता है कोर्ट के अंडर वो कहलाता है आपका वाइंडिंग अप अंडर सुपरविज़न, जिसमें लिक्विडेटर कंटिन्यू करेगा एक्सरसाइज को सभी पावर्स की जो सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शन होंगी जो कोर्ट लेट डाउन करेगा। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग अप जो हो रही है ये अंडर सुपरविज़न होती है, ये भी एक तरीके से वॉलंटरी का ही पार्ट है। ठीक है, तो वाइंडिंग अप इसमें क्या होता है जस्ट जो वाइंडिंग अप है वो तो वॉलंटरी है, लेकिन सिर्फ अंडर प्रोविज़न हो रहा है सुपरविज़न अंडर कोर्ट के। ठीक है, तो वाइंडिंग अप अंडर सुपरविज़न या फिर इसको बोल सकते हैं लिक्विडेशन अंडर सुपरविज़न ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब where a company is being wound up voluntarily, then the court may order the continuation of voluntary winding up subject to its supervision on any terms or conditions the liquidator will continue to exercise all powers subject to any restrictions laid down by the court। ठीक है, तो ये हुआ वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन। तो स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट था आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप का।
कि किस तरीके से वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है आपके क्रेडिटर्स में, ठीक है। तो अगर कोई वॉलंटरी वाइंड अप हो रहा है इन विच जो डिक्लेरेशन है सॉल्वेंसी का वो मेड नहीं है डायरेक्टर्स के द्वारा, तो ये वाइंडिंग अप जो है ये आपका कहलाता है क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। यानी कि इफ़ देयर इज़ अ वॉलंटरी वाइंडिंग अप इन विच डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हैज़ नॉट मेड बाय द डायरेक्टर्स, then this winding up is called creditors voluntary winding up when a meeting of the members of the company is called, ठीक है। then the next day is fixed for the meeting of the creditors of the company, ठीक। one of the director presides in the meeting of the creditors, इस मीटिंग में क्या है, होल ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज़ प्लेस्ड, वो जितना भी सारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है कंपनी का वो प्लेस्ड होता है, और जो कॉपी होती है रिजोल्यूशन की वो पास्ड होती है इस मीटिंग में, जो कि सेंड की जाती है रजिस्ट्रार को विद इन 10 days ऑफ डेट ऑन विच रिजोल्यूशन पास, और या फिर उस डेट में जब ये रिजोल्यूशन पास हुआ। मेंबर्स और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो दोनों ही अपॉइंट करते हैं लिक्विडेटर को उनकी मीटिंग्स में। अगर दोनों पार्टीज़ अपॉइंट करती हैं डिफरेंट पर्सन को एज लिक्विडेटर, तो जो पर्सन है जो अपॉइंटेड हो रहा है क्रेडिटर के द्वारा वो ट्रीटेड किया जाता है एज अ लिक्विडेटर। यानी कि जो मेंबर्स और क्रेडिटर जो होते हैं वो दोनों ही अपॉइंट करेंगे लिक्विडेटर को उनकी मीटिंग्स में। लेकिन अगर दोनों का पार्टीज़ अपॉइंट कर रहे हैं डिफरेंट पर्सन को लिक्विडेटर को, तो सिचुएशन में जो क्रेडिटर ने जो ट्रीट किया है लिक्विडेटर को उसको ही लिक्विडेटर माना जाएगा। अगर क्रेडिटर अपॉइंट नहीं करता है किसी लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेटर जो होता है बाय द मेंबर्स, ठीक है, जो मेंबर्स के द्वारा अगर कोई क्रेडिटर्स अपॉइंट नहीं करता है लिक्विडेटर को, तो सिचुएशन में जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया मेंबर्स के द्वारा वो एक्ट करेगा एज लिक्विडेटर, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं रिगार्डिंग क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। और ये है आपका वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन, जहाँ पर कंपनी वाउंड अप होती है वॉलंटरी, लेकिन कोर्ट ऑर्डर करती है कि कंटिन्यूशन किया जाए वॉलंटरी वाइंडिंग अप पे, ये होती है अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो ये एक हुआ क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।